हाय एवरीवन, मेरा नाम स्वाति सुंदरियाल, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कंट्रिया चमोली उत्तराखंड से। हमारा आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली के विषय में जानने से पहले थोड़ा सा हम विजयनगर साम्राज्य के विषय में जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का एक महान और समृद्ध साम्राज्य था, जो कि 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। कहा जाता है इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर राय और बुक्का राय नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य अगर हम इस मैप में देखें तो ये दक्षिण का जो ये क्षेत्र है ये विजयनगर साम्राज्य था और इसी से साथ लगा हुआ बहमनी साम्राज्य था। आइए हम आगे बढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्था की ओर। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्था जो है वो अत्यधिक विकसित और विविध मानी जाती है, जो कि भारत की सर्वाधिक प्रशंसनीय मुद्रा प्रणालियों में से एक थी। विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी, जो मुख्य रूप से व्यापार, कर वसूली और शाही शक्ति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होती थी। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है विजयनगर साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा। जो विजयनगर साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा में जिसका प्रमुख सिक्का था उसको वराह के नाम से जाना जाता था, जिसको विदेशी यात्रियों ने हूण, परदौस या पगौड़ा के नाम से संबोधित किया है। कहा जाता है कि विजयनगर का वराह बहुत सम्मानित सिक्का था और संपूर्ण विश्व तथा विश्व के प्रमुख व्यापारिक नगरों में इसे स्वीकार किया जाता था। वराह माना जाता है कि 52 ग्रेन का होता था और जो आधा वराह होता था या अर्ध वराह होता था वो 26 ग्रेन का होता था। वैसे चौथाई वराह जो होता था वो 13 ग्रेन का होता था और स्वर्ण के जो सबसे छोटे सिक्के होते थे जिसको फड़ंग के नाम से जाना जाता था वो 5.5 ग्रेन का होता था। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा है वो उसके व्यापार और समृद्धि को दर्शाती है। हम उन मुद्राओं के माध्यम से जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य ने कितनी समृद्धि की थी या फिर कितना उनका व्यापार फैला हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की जो सेकंड मुद्रा है वो चांदी की मुद्राएं थी। चांदी की मुद्राओं को उस समय पे तार के नाम से जाना जाता था। अगर मैं तार की बात करूं तो 60 तारों को मिलाकर एक बड़ा सिक्का बनता था। मतलब एक बड़ा सिक्के की जो वैल्यू थी वो 60 तारों के बराबर थी। थर्ड नंबर पे विजयनगर साम्राज्य की तांबे की मुद्रा की बात की जाए तो तांबे की मुद्राओं को जो प्रयोग होता था वो दैनिक लेन देन के लिए इसका प्रयोग होता था। उस समय पे कहा जाता है कि तुलु वंश के शासक जो कृष्णदेव राय थे उनके शासनकाल में तांबे की जो जीतल मुद्रा है उसका प्रयोग होता था या फिर उसको जीतल के नाम से जाना जाता था तांबे की मुद्रा को। इससे पहले हमने इल्तुतमिश के शासनकाल में भी जीतल का उल्लेख देखा है कि उस समय पे जीतल नामक जो मुद्रा है वो प्रचलन में थी। तो जीतल एक छोटी मुद्रा थी जिसका संभवतः जो प्रयोग किया जाता था वो दैनिक लेन देन में किया जाता होगा या फिर निम्न वर्ग मध्यम वर्ग के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता था। आगे अगर हम देखें तो क्योंकि व्यापार इतना समृद्ध था तो विजयनगर साम्राज्य के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जो कुछ मुद्राएं प्रचलित थी। हम सब जानते हैं कि पुर्तगालियों का आगमन उस समय पे भारत में हो चुका था और व्यापार बहुत पुर्तगाल से भारत के व्यापारिक संबंध भी अच्छे रहे। तो उस समय की पुर्तगाल की मुद्रा जो है क्रूजेडो ये हमें देखने को प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त फारसी मुद्रा दीनार, इसके साथ ही साथ इटली की मुद्रा फ्लोरिन और डुकेट, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जो मुद्राएं हैं ये विदेशी मुद्राएं उस समय की थी। आगे हम बढ़ते हैं सिक्कों पर धार्मिक प्रतीक और आकृतियों की ओर। हम सभी जानते हैं जो सिक्के जो हैं या मुद्राएं जो हैं वो किसी भी शासक की धार्मिक प्रवृत्ति जो है, उसका धार्मिक विश्वास जो है या फिर उस समय की हमें आर्थिक प्रगति को इंडिकेट करते हैं या आर्थिक हम कह सकते हैं कि जो साम्राज्य का जो ह्रास है उसको भी प्रदर्शित करती है। तो वैसे विजयनगर के संस्थापक हरिहर राय के जो सिक्के हैं उसमें हमें हनुमान और गरुड़ की आकृति मिलती है। तुलु वंश के शासकों के सिक्कों पे हमें बैल, गरुड़, उमा महेश्वर, वेंकटेश, बालकृष्णन ये आकृति हमें देखने को प्राप्त होती है। तुलु वंश के शासक सदाशिव राय के सिक्कों पे हमें लक्ष्मी नारायण की आकृति अंकित मिलती है। और संगम वंश के बाद जो अंतिम राजवंश था, सॉरी, विजयनगर साम्राज्य का अरावेलु वंश, उनके सिक्कों पर हमें वेंकटेश, शंख और चक्र की आकृति अंकित मिलती है।
तो कहने का तात्पर्य यह है, इन सिक्कों से हमें ये पता चलता है कि किसकी या किस शासक की जो आस्था है वो किसके प्रति थी। जैसे हम अराबिडो वंश की बात करूं तो इन सिक्कों से हमें पता चलता है कि वो शासक जो थे वो वैष्णव धर्मानुयायी थे। अगर कुछ विदेशी यात्रियों की बात की जाए, हम सब जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो इनमें सबसे पहले इटली का जो यात्री था निकोलो कोंटी, जो कि संगम वंश के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था, ये विजयनगर साम्राज्य की जिसने यात्रा की थी, वो विजयनगर की साम्राज्य की धन संपत्ति का उल्लेख करता है। वहां के हमें हमें धन के विषय में बताता है, संपत्ति के विषय में बताता है। डोमिंगो पायस, जो कि पुर्तगाल का यात्री था और कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की जिसने यात्रा की, वो उसने यहाँ के व्यापार और संस्कृति की बुरी बुरी प्रशंसा की है। साथ में ही ईरान का जो एक विदेशी यात्री था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक, जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करता है। वो कहता है कि प्रजा और राजा दोनों के दोनों धनवान थे। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा तो धनवान था ही, साथ ही साथ में विजयनगर की जो प्रजा थी वो भी धनवान थी। तो इस प्रकार से इन विदेशी यात्रियों के जो विवरण है उनसे भी हमें जानकारी मिलती है कि विजयनगर की जो मुद्रा है, विजयनगर की जो हम कह सकते हैं विजयनगर की जो प्रसिद्धि है, वो कहीं ना कहीं हमें सही साबित करती है। आगे हम लास्ट, थैंक यू।